नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा बच्चा धीरे-धीरे दुनिया को समझना कैसे सीखता है? वह बोलना, पहचानना, सोचना और समस्याओं को हल करना कैसे सीखता है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये सिद्धांत शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पियाजे कौन थे। तो जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों के सोचने और सीखने की प्रक्रिया पर गहराई से अध्ययन किया। उनका मानना था कि बच्चे केवल जानकारी याद नहीं रखते बल्कि अपने अनुभवों से खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक होता है जो हर दिन नई चीजें सीखकर अपनी समझ विकसित करता है। पियाजे के सिद्धांत की मुख्य बातें क्या हैं? तो पियाजे के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास 4 चरणों में होता है और हर चरण में बच्चे की सोचने की क्षमता अलग-अलग होती है। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण शब्द बताए। तो पहला शब्द है एसिमिलेशन, यानी आत्मसात करना। जब बच्चा नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ता है, तो उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि अगर बच्चा गाय देख चुका है और पहली बार भैंस देखता है, तो वह उसे भी गाय कह सकता है। उसके बाद आता है दूसरा वर्ड है कि एकोमोडेशन, यानी समायोजन। जब बच्चा समझता है कि भैंस और गाय अलग हैं, तो वह अपनी सोच को बदलता है और इसी तरह बच्चे की समझ धीरे धीरे विकसित होती है। पियाजे के 4 चरण कौन से हैं विकास के? तो पहला चरण है इसका संवेदी गति अवस्था। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों और गतिविधियों से सीखता है। वह चीजों को छूकर, देखकर और सुनकर समझता है और यही बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है, यानी कोई वस्तु आंखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है। इसको हम कैसे समझेंगे कि अगर खिलौना छिपा दिया जाए तो बच्चा उसे ढूंढने लगता है। अब दूसरी स्टेज आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है। बच्चे खिलौनों से बात करते हैं, गुड़िया को असली बच्चा मान लेते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी तर्कपूर्ण नहीं होती है। वे ईगोसेंट्रिक होते हैं, यानी उन्हें लगता है कि हर व्यक्ति दुनिया को उसी तरह देखता है जैसे वे देखते हैं। तीसरी आती है अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष तक होती है और अब जो है बच्चा इस अवस्था में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है। वह संख्या, आकार और मात्रा को समझने लगता है। उदाहरण स्वरूप हम देखें तो अगर 2 गिलासों में बराबर पानी हो और एक पानी लंबे गिलास में डाल दिया जाए, तो बच्चा समझ जाता है कि पानी की मात्रा वही है और इसी को ही हम कहते हैं कंजर्वेशन। उसके बाद चौथी स्टेज आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त और तार्किक सोच विकसित करता है। अब वह भविष्य, विज्ञान, गणित और कल्पनात्मक समस्याओं के बारे में सोच सकता है, यानी उसकी सोच एक वयस्क की तरह होने लगती है। अब आइए देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है जीन पियाजे के सिद्धांत का। तो पियाजे का सिद्धांत शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे पता चलता है कि हर उम्र के बच्चे को अलग-अलग तरीके से पढ़ाना है। छोटे बच्चों को खेल और चित्रों से, जबकि बड़े बच्चों को तर्क और प्रयोगों से पढ़ाना अधिक प्रभावी होता है।
तो दोस्तों यही था पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं। अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।